नाज़रीन, मूवीज वगैरह में तो हम सब ने ही कोई ना कोई चोरी करने के तरीके देख रखे हैं, जिनमें चोर मुख्तलिफ किस्म की जबरदस्त तरीन प्लानिंग्स वगैरह करते हैं और फिर उनमें कामयाब होते भी दिखाए जाते हैं। उनके शातिर दिमाग एक एक सेकंड का हिसाब रखते हैं और इसी तरह वो अपनी चोरियों को कामयाब बना लेते हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इंतहाई खतरनाक तरीन चोरियों के बारे में आपको आगाह करेंगे, जो कि शातिर दिमागों के बनाए हुए मंसूबों की वजह से कामयाब हो गयी। मगर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। $1 मिलियन फार्मेसी रॉबरी। दोस्तों, दवाइयों की फैक्ट्रियों और दवाइयों वगैरह की दुकानों पर चोर चोरी करना अपना सबसे पहला फर्ज समझते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी फार्मेसी से भारी तादाद में दवाइयां चोरी करके ब्लैक तरीके से मार्केट्स के अंदर सस्ती कीमतों पर भेजी जाती हैं और आवाम से भारी मुआवजा इकट्ठा कर लिया जाता है। और फार्मेसीज वगैरह पे चोरी करने का एक ऐसा ही वाकया 31 दिसंबर 2015 को पेश आया, जिसमें दो नौजवान मुंह पे मास्क चढ़ाए एक फार्मेसी में दाखिल हो जाते हैं। टेक्सास सिटी के अंदर मौजूद इस फार्मेसी में वो खिड़की के जरिए आसानी से मोशन सेंसर्स को क्रॉस करते हुए दाखिल होते हैं और उस सेफ तक रसाई हासिल करते हैं जहां पे महंगी तरीन दवाइयां पड़ी होती हैं। वो उन दवाइयों को हासिल करने के लिए लगभग 2 घंटे तक उस फार्मेसी के अंदर रहते हैं और काफी तगोदो के बाद आखिरकार वो उन दवाइयों को निकालने में कामयाब हो जाते हैं। मगर इस चोरी में सबसे हैरानगी वाली बात ये थी कि उन्होंने ये दवाइयां उस सेफ में से निकाली कैसे। ये सेफ स्पेशली इसीलिए तैयार करवाई गई थी कि किसी किस्म की भी चोरी से बचा जा सके, मगर ये चोर अपना शातिर दिमाग चलाते हुए इस सेफ को खोलने में कामयाब हो गए। इन्होंने इस सेफ को खोलने के लिए खांसी का सिरप इस्तेमाल किया और इस सिरप को सेफ की उस जगह पे डाला जहां से उस सेफ को बाईपास किया जा सकता था और उसको तोड़ के सेफ खोली जा सकती थी। इस खांसी के सिरप ने वहाँ पे स्पार्क्स पैदा किए और उन स्पार्क्स की वजह से इसका ताला नाकाम हो गया और वो सेफ आसानी से खुल गई। ये चोर इस सेफ में से लगभग $1 मिलियन की दवाइयां ले उड़े। एप्पल स्टोर रॉबरी। दोस्तों, एप्पल वगैरह की प्रोडक्ट्स के बारे में तो आज बच्चा जानता है। एप्पल के फोन, एप्पल के टैबलेट्स, एप्पल के लैपटॉप, ये सब ही टेक्नोलॉजी की दौड़ में दुनिया की तमाम कंपनियों से आगे निकल चुके हैं। तो दोस्तों, जैसे एप्पल की प्रोडक्ट्स दुनिया की जदीद तरीन प्रोडक्ट्स में शुमार की जाती हैं, तो ऐसे ही इन प्रोडक्ट्स को सेफ रखने के लिए जो शॉप्स वगैरह बनाई जाती हैं, उनको भी तो मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी दी गई होगी और इनको भी जदीद आलात से सिक्योर बनाया गया होगा, ताकि दुनिया में किसी किस्म की भी हैकिंग या चोरी से वो अपनी प्रोडक्ट्स को बचा सकें। ताहम इस सब के बावजूद भी कैलिफोर्निया के अंदर कुछ साल पहले 4 ऐसे चोर सामने आए जिन्होंने किसी तरह इतनी जबरदस्त प्लानिंग की कि वो एप्पल स्टोर्स में से आईफोन्स और लैपटॉप्स वगैरह चोरी करके वहाँ से आसानी से निकल गए। सबसे मजे की बात यह है कि इन चोरों ने कैलिफोर्निया के अंदर मौजूद एप्पल का ये हेड ऑफिस दिन दिहाड़े अपनी प्लानिंग का निशाना बनाया और इसमें से आसानी से चोरी करके ले गए और कोई इनको पकड़ने में भी कामयाब न हो सका। ये चोर एप्पल के इस हेड ऑफिस से $30,000 के करीब चोरी करने के बाद वहां से 30 सेकंड्स के अंदर गायब होने में कामयाब हो गए और पुलिस हाथ मलती रह गई। एटीएम एक्सप्लोजन। दोस्तों, आपने ऐसे कई वाकयात सुने होंगे कि चोर पूरी की पूरी एटीएम मशीन उठाकर ले जाते हैं और उसमें से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, मगर इस मशीन को खोलना इतना आसान काम नहीं होता और इस पूरी मशीन को उठाने की बजाय इस मशीन को एटीएम सेंटर के अंदर खड़े होके ही किसी न किसी तरह खोलना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और उससे भी आसान काम ये लगता है कि इस मशीन को किसी न किसी ब्लास्ट के जरिए उड़ा दिया जाए ताकि ये टुकड़ों में तब्दील हो जाए और सारा पैसा अंदर से आसानी से निकाला जा सके। मगर दोस्तों, इसके भी काफी नुकसानात हैं, क्योंकि एक तो ये मशीन टेम्परेचर सेंसर होती है और किसी किस्म की भी छेड़खानी के बाइस फौरन पुलिस को इतला चली जाती है और अलार्म भी बजना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर धमाका जोर का हो तो इस मशीन के फटते ही इसके अंदर मौजूद तमाम कैश भी टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ चोर जो आपको वीडियो में नजर आ रहे हैं, इन्होंने इस बात का भी हल निकाल लिया है। इन्होंने इस मशीन को वहाँ से पूरे का पूरा उठाने की बजाय उसी जगह पे कैमरा के सामने और गार्ड से बच के उस मशीन को खोलने में कामयाबी हासिल की है। अलार्म को बजने से रोकने के लिए इन्होंने गैस का इस्तेमाल किया और इसी गैस के धमाके से वो मशीन खुल गई, मगर इस धमाके और इस गैस की वजह से वहाँ का टेम्परेचर जरा भी नहीं बढ़ा जिसको मशीन सेंस कर पाई हो और फिर इसी वजह से अलार्म भी नहीं चल पाए और ये चोर बड़ी आसानी से वहाँ से पैसे ले उड़ने में कामयाब हो गए।
स्टीलिंग एन एटीएम विद अ डिगर। दोस्तों कुछ चोर आजकल इस कदर चालाक हो चुके हैं कि वो पूरी की पूरी एटीएम मशीन आसानी से चोरी कर सकते हैं। आयरलैंड के अंदर मौजूद ऐसे ही कुछ चोरों ने एटीएम मशीन चोरी करने का इरादा किया और इन्होंने एक गैस स्टेशन से एटीएम मशीन आसानी से चोरी करने का कारनामा भी सर अंजाम दे लिया। इन चोरों ने बड़ी आसानी से इस गैस स्टेशन से उस एटीएम मशीन को चोरी किया और उसे एक ऐसी वैन में डाला जो वैन भी चोरी की थी। इस वीडियो में अगर गौर से देखा जाए तो आपको अंदाजा हो सकेगा कि इन चोरों ने किस तरह माहिर अंदाज में उस मशीन को आसानी से वैन में सेकंडों में लोड किया और वहां से ये जा वो जा गायब हो गए और किसी को शक तक न पड़ने दिया। इनका चोरी करने का अंदाज इंतहाई निराला और माहिराना है कि कोई अंदाजा नहीं कर सकता कि ये चोरी की जा रही है। इसमें परेशानी की बात ये है कि एक मशीन तो चलो चोरी हो गई, अगर दूसरे चोरों ने भी चोरों की लीक हुई हुई वीडियोस को देख लिया और इनसे सबक सीखते हुए खुद भी ऐसे तरीके इस्तेमाल करना शुरू कर दिए तो दुनिया का क्या हाल हो जाएगा। दी मोस्ट डेंजरस रॉबरी इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों 2015 में की जाने वाली ये चोरी यूके की हिस्ट्री में सबसे खतरनाक तरीन चोरी मानी जाती है। इस चोरी में कुछ लोगों का एक ग्रुप कंक्रीट वॉल के अंदर एक बड़ा सुराख करता है और हैटन गार्डन नामी एक सेफ में रखे हुए तमाम कैश और ज्वेलरी को ले उड़ने में कामयाब हो जाते हैं। ये चोर कंक्रीट की बनी इस दीवार में 50 सेंटीमीटर लंबा सुराख ड्रिल करते हैं और इस बड़े से सुराख के जरिए सेफ के इहाते में दाखिल हो जाते हैं और वहाँ पे मौजूद लगभग 14 मिलियन पाउंड्स का असासा इकट्ठा करके वहाँ से आसानी निकलने में कामयाब भी हो जाते हैं। इस चोरी में मजे की बात यह है कि ये चोर 14 मिलियन पाउंड जब वहाँ से चोरी कर लेते हैं तो इनको एहसास होता है कि 14 मिलियन इनके लिए बहुत ज्यादा है, लिहाजा ये चोर डिसाइड करते हैं कि इसमें से कुछ रकम वापस रख दी जाए। और ताज्जुब की बात यह है कि ये चोर ऐसा कर भी देते हैं और 14 में से 6 मिलियन पाउंड ये वहाँ वापस रख देते हैं और सिर्फ 8 मिलियन का असासा लेके वहाँ से निकल पड़ते हैं। इस चोरी को यूके की हिस्ट्री में सबसे खतरनाक तरीन चोरी कहा जाता है क्योंकि ये चोर इतनी जबरदस्त और शातिर प्लानिंग के साथ आते हैं कि इनको गार्ड या पुलिस वगैरह पकड़ने में नाकाम रहती है। चोरों ने ये चोरी करने के बाद आपस में एक दूसरे के साथ मुसलसल राब्ता रखा और यही राब्ता इनको महंगा भी पड़ गया क्योंकि चोरी करने के बाद ये वहाँ से तो आसानी निकल गए थे, मगर इसके बाद जब इन्होंने आपस में पैसे बांटने के लिए एक दूसरे से राब्ता करना शुरू किया तो इनकी कॉल्स को रिकॉर्ड कर लिया गया और इन्हीं रिकॉर्डिंग्स को सुन के पुलिस इन तक पहुंचने में कामयाब हो गई और चोरों के इस ग्रुप में शामिल तमाम चोरों को आसानी से पकड़ लिया गया। मगर इन चोरों की चोरी करने की टेक्निक इंतहाई माहिराना अंदाज में तश्कील दी गई थी। तो नाज़रीन आज की इस वीडियो में आपको चोरों का कौन सा अंदाज सबसे अनोखा लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।